अब कृष्ण तने हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण का बेटा तेरा पति होगा। द्वापुर में रति ने धैर्य धारण किया। ये संबरासुर जो असुर था, रति को अपनी पत्नी बनाना चाहता। इतनी सुंदर थी रति। आप जानते हैं कामदेव की पत्नी बड़ी सुंदर थी, अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन नारद जी ने इससे कहा कि इससे समय सीमा निर्धारित कर दे, क्योंकि ये बलशाली है, मानेगा नहीं। तो ये बलशाली है, इसलिए तेरा सतीत्व मतलब खराब ना हो, इसलिए इसे सीमित समय रख दे। और समय सीमा बता दिया नारद जी ने। जिसके गुरु नारद जी हों, जिसके कान में नारद जी मंत्र दें, यानी संत, तो उसको कौन बिगाड़ सकता है उसके सतीत्व को। महाराज नारद जी ने उसको बता दिया था। समय सीमा निर्धारित हुई और जो बालक इसके पास आया रसोई में, अर्थात मछली आई, मछली चीर दी, उसमें से बालक निकला। संबरासुर समझ नहीं पाया, उसने इसी को दे दिया। इस बालक को इसने पाला रसायन विद्याओं के द्वारा। कभी कभी किसी बच्चे की लंबाई कम हो तो आप लोग क्या करते हैं? डॉक्टर साहब से सलाह लेते हैं ना। बोलो, पनप नहीं रहा हो, मतलब अगर तंदुरुस्त नहीं हो रहा तो डॉक्टर साहब से सलाह लेते हैं। ऐसे ही रसायन विद्या के द्वारा रति ने उस बालक को शीघ्रता से बड़ा किया, मतलब तंदुरुस्त, मोटा, ताजी, लड़ने लायक कर लिया। और फिर एक दिन रति देख रही थी उसको पति की तरफ, बालक को। तो प्रद्युम्न ने कहा कि तुम मेरा पालन करने वाली हो, ऐसे मुझे क्या देखती हो, घूरती हो? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मैं आपकी पालन करने वाली नहीं हूं। उसने पूरी कथा सुनाई कि भगवान शंकर ने आपको जला दिया था, मैंने वरदान मांगा, भगवान ने कहा कि तुझे कृष्ण का बेटा तेरा पति होगा और इस तरह से संबरासुर कहाँ मिलेगा। तो ये संबरासुर मुझे अपनाना चाहता है, लेकिन अब आप आ गए हैं, संबरासुर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके हाथ से संबरासुर का अंत होगा। अगर किसी की स्त्री के बारे में कोई दूसरा आदमी कुछ गड़बड़ करे तो उस आदमी का खून खोलेगा ना। परिणाम ये हुआ महाराज, प्रद्युम्न जी को क्रोध आया और संबरासुर को ललकारा। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि महाराज संबरासुर को प्रद्युम्न जी महाराज ने समाप्त कर दिया, मार दिया। एक बात बोलूं, जिस व्यक्ति का उद्देश्य गलत होगा, नीयत गलत होगी, वो फेल हो जाएगा। और जिसका उद्देश्य निश्चय, दृढ़ निश्चय, जिसका सही होगा, सही कार्य के लिए होगा, वो सक्सेस हो जाएगा, बहुत सक्सेस हो जाएगा, निश्चित सक्सेस। जो इच्छा करी है मन माई, हरि प्रसाद सो दुर्लभ नहीं। जो इच्छा करो भगवान पूर्ण करते हैं, लेकिन इच्छा कैसी हो? अच्छी। बुरा किसी का नहीं होना चाहिए। बुरा करने वाले को ये कहिए, भगवान मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा देखा था बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए ट्रक के पीछे लिख रहा था, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए हैं, तो बड़े होकर के तेरा खून पिए। जय जय। तो किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, मंगल की कामना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण जी के पास में ये सुद्युम्न जी महाराज, जो प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेकर के आए। जब तक भगवान के 16,108 विवाह और हो चुके थे, यानी रुक्मिणी का पहले हो गया, फिर 16,107। माताओं, एक निवेदन करूंगा, संसार हमारा इतना गड़बड़ हो गया है कि भगवान के 16,108 विवाह हल करा देता है। जैसे भगवान की पत्नियां 16,108 थी। मुझे एक बात बताओ, ठीक है परमात्मा ईश्वर है, लेकिन अगर कोई 4-6 औरत अपने पास रख ले तो लोग उसे क्या कहते हैं बताओ? बोलो, ये बड़ा गुंडा है, नहीं कहते? बोलते क्यों नहीं आप लोग? आज क्या हो गया आपको? बोलेंगे ना गुंडा है, 4-4 जन कितनी कितनी औरतों को रख रहा है, बोलो। तो भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस कथा का एक भाव है, समझिए। भाव क्या है? परमात्मा आत्मा का पति है और हर जीव आत्मा है। अब ये 16,108 का चक्कर क्या, ये समझ लो, फिर आप समझना। भगवान तो ब्रह्मचारी हैं, कृष्ण तो योगेश्वर हैं, और अगर वो 16,108 औरत रखेंगे तो फिर ब्रह्मचारी कहाँ रहे, योगेश्वर कहाँ रहे? इस कथा को समझने की आवश्यकता है। अगर हम आपसे कहते हैं भगवान के 16,108 औरत थी,
तो तुम्हारा श्रद्धा हट जाएगी। कैसे भगवान थे उनकी तो 16,108 भैया संग में लेके चलते। बोलो हमारी ब्रज भाषा में बोले तो अब बात क्या है, मुख्य बात आपसे पूछ रहा हूं। ये इधर से जो लाइन आई है आपकी जम्मू कश्मीर से या जहां और बार से और सीधी बंबई की ओर गई है, पूरा कन्याकुमारी तक, तो इसको जो भी उत्तर मध्य रेलवे फलाना रेलवे सब नाम अलग अलग होता है ना, ऐसे ही समझने की विशेष बात है। परमात्मा की उपासना करने वाला जो जीव है, जैसे कोई कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं तो क्या कहते हैं, ये सब कांग्रेस के आदमी बोलते नहीं बोलते। कोई बीजेपी के तो बोले बीजेपी के, ये समाजवादी के हैं, जबकि वो आदमी किसी का है नहीं, केवल जिस पार्टी को ज्वाइन कर लिया उसका वो आदमी है कि नहीं। अब यही यहां समझने की बात है। जिस जीव ने परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया, पति माने पालन करने वाला, आत्मा के पति कौन है, परमात्मा। तो अब कौन से वेद की ऋचाएं, आपसे रह जाएगा ये प्रसंग, और ये प्रसंग इतना कंपल्सरी है, बहुत समझना, भगवान में मन लगने का जब ये प्रसंग समझ में आएगा। समझना ये है कि 100 उपनिषद हैं, कितने 33 उपनिषद से लेकर के 100 उपनिषद है। तो 100 उपनिषद हकीकत बताना अगर आपने सुना हो तो किसकी आराधना करते हैं। जैसे पत्नी अपने पति की सब प्रकार से सेवा करती है, ऐसे ही ये उपनिषद 100 भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। तो ये 100 कौन हुई, जैसे पत्नी पति की सेवा करती है, ऐसे ही 100 उपनिषद भगवान की उपासना करते हैं। तो ये कौन हुए, कहने मानने वाली पत्नी हो गई। दूसरी बात, 3 कांड हैं वेद के, वेद माने वेद, और वेद के 3 कांड हैं। पहला है ज्ञान कांड, बोलो राधे राधे, समझ लेना, ज्ञान कांड। दूसरा कर्म कांड, और तीसरा उपासना कांड। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। उपासना कांड के जो मंत्र हैं, उपासना माने बोलो उप समीपे आसनम इति उपासनम। उप माने नजदीक, जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ऐसे ही उप माने नजदीक, जिसका परमात्मा के नजदीक आसन है उसका नाम कहते हैं उपासना। जो केवल ईश्वर के नजदीक बैठता है, बाकी किसी के नजदीक नहीं, गाएगा तो ईश्वर को, सुमरेगा तो ईश्वर को, तो इसको कहते हैं उपासना। केवल भूखे मरने को उपासना नहीं कहते कि आपने कहा आज तो बृहस्पतिवार है, आज तो उपास है। अरे तुमने 3 किलो केले खा लिए, 2.5 किलो रबड़ी खा ली, तो काहे के तुम उपास हो। उपासना का मतलब है सीधा सीधा परमात्मा के नजदीक आसन लगाना, उपासना। और उपासना कांड के जितने भी मंत्र हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र भगवान का स्तवन करते हैं। तो ये कौन हुए भगवान के, जोर से बोलो, डर लग रहा है क्या। ये भगवान की पत्नी है। या ऐसे समझ लीजिए, जैसे चावल को भून करके लाई बना दी जाती है। चावल भून करके क्या होता है, चिड़वा, क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं कि वैसे ही सिरे ला रहे हो, समझो तो बात ठीक है। चावल को भून करके चिड़वा बना दिया जाता है। ऐसे ही परमात्मा के प्रकट होने की खुशी में ये वेद के 16,000 मंत्र, जो वेद के मंत्र थे, वो स्त्री बनकर के प्रकट हुए हैं। अब 8 कौन है, 16,108 है ना, 100 उपनिषद, 16,000 उपासना कांड के मंत्र, और 8 प्रकार की प्रकृति, जल, अग्नि, तेज, वायु, और ये तुम्हारा 3 लेते हैं, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 8, 5 तत्व है ना, 5 तत्व ये और 3 वो, कितने हो गए 8। मन किसको ध्यान करता है, ठाकुर जी को। यानी जल कौन बरसाता है, जल कहां से आता है, ठाकुर जी की लीला से। पृथ्वी किसका आदेश मानती है, बोलो, तेज सूर्य किसका आदेश मानते हैं, वायु किसका आदेश मानती है, जोर से बोलो, भगवान का। तो ये कौन हुए भगवान के,
मैंने पहले ही कहा, जैसे पत्नी अपने पति का बहुत सम्मान करती है, पति की सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार से वेद के ये मंत्र, वेद की ऋचाएं ये भगवान का स्तवन करती हैं। इसलिए भगवान की पत्नियां हैं, यही प्रकट करके अपने भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान को पति रूप में। अब किसने कैसे प्राप्त किया भगवान को, वे कथा अपने से जोड़ लो। अपने से कैसे जोड़नी है कि जैसे मैं कथा सुना रहा हूं, किसी ने कैसे संबंध जोड़ा, किसी ने कैसे संबंध जोड़ा, किसी ने डायरेक्ट आके माला थोड़ी पहना दी भगवान को, कैसे कैसे कठिनाई से संबंध जोड़ा। ऐसे ही आपको भी भगवान को कठिनाई से संबंध जोड़ना है। भगवान किसी के साथ शरीर का संबंध थोड़ा ही है, आत्मा और परमात्मा का। सत्राजित नाम का राजा, अब आगे की कथा सुनिए भगवान के विवाह की। सत्राजित नाम का राजा सूर्य भगवान की उपासना से एक मणि प्राप्त की, और मणि को प्राप्त करके वो गले में धारण करके और भगवान के यहाँ गया। लोगों ने कहा भगवान कोई आ रहा है तुम्हारे घर। भगवान ने कहा आ रहा है, सत्राजित आ रहा है। बोले इतना चमकता हुआ सूर्य जैसा? बोले हाँ। भगवान ने उसको सम्मान दिया। ईश्वर सबको सम्मान देते हैं, कोई ईश्वर को सम्मान दे या न दे। भगवान ने सम्मान दिया, बैठ गए। सत्राजित से कहा, सत्राजित भैया तुम्हारे पास ये मणि है, कितना सोना देती है तुम्हें? बोले महाराज जी 200 किलो रोज, 200 किलो रोज देती है, 20 भार। अच्छा तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? बोले महाराज एक मैं हूँ, एक मेरी बेटी है, और एक मेरा भाई है, एक मेरी पत्नी। भगवान ने कहा 3.5 आदमी तुम्हारे घर में है, 3.5 आदमी है, और कमाई 200 किलो सोना रोज आता है। अरे क्या करोगे, कोई लूट लेगा, कोई खामा खाम व्यवस्था गड़बड़ कर दे, धर्म में लगाओ। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अगर संपत्ति भगवान ने आपको दी है तो बच्चों के लिए जोड़ो, मैं ये नहीं कहता मत जोड़ो, लेकिन साथ साथ धर्म भी करते रहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। उन्होंने भगवान ने कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान की पूजा करने तो मंदिर में आते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। रामायण तो रोज कराते हैं, रामायण तो आप लोग भी करा लेते होंगे कभी कभी, तो मंगल भवन मंगल आदि करा लेते हो, नहीं कराते? सुंदरकांड वगैरह करा लेते हो, लेकिन सुंदरकांड की बात कोई नहीं मानता, राम कथा की बात कोई नहीं मानता, कोई एक आध कोई मानता है। रामायण कराने का मतलब एक ही है, क्या? रामायण कराओ तो रामायण में से कुछ गुण ग्रहण करो। राम जी ने जो किया है उसमें से आपको भी कुछ करना चाहिए। एक आदमी, मैं कथा करने गया था कहीं, तो बड़ी जोर जोश, पंडित जी थे वो, बड़ी जोर जोश से सुंदरकांड पढ़ रहे, मैं मंदिर पे पूजा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो उनका सुंदरकांड हो गया। मैंने कहा महाराज जी आप बड़ी जल्दी सुंदरकांड कर रहे थे, इतनी जल्दी? बोले हाँ महाराज मैं 22 मिनट में सुंदरकांड कर देता हूँ। उन्होंने सोचा कि पंडित जी मुझे इनाम देंगे, मैं 22 मिनट में सुंदरकांड कर देता हूँ, जैसे लोग। मैंने कहा भाई इससे फायदा क्या होता है? बोले फायदे की कोई बात नहीं, भगवान का रामायण पढ़ता हूँ और ब्राह्मण हूँ। मैं तो इतनी जल्दी में कहीं जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मेरा वो छोटा भाई है ना, छोटा। बोले हाँ। अरे उसने मेरी 3 विषय जमीन दबा ली है, मैं उससे मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ कचहरी, आज मेरी तारीख है। मैंने कहा धन्य हो महाराज पंडित जी, आप जाओ, आप जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। रामायण पढ़ रहे हो, सुंदरकांड कर रहे हो, और भाई से मुकदमा लड़ रहे हो, तुम्हारी काय की रामायण है? मैंने कहा तुम्हारी न रामायण न सुंदरकांड, तुम तो लंका कांड करने लायक हो, तुम सुंदरकांड करने लायक नहीं हो। जय जय। जो जीव 3 विषय जमीन के लिए, चाहे वो कितनी भी बात हो, लेकिन भाई से मुकदमा लड़ रहा है, काय का रामायण पढ़ेगा? क्या रामायण है उसकी? राम कथा सुने, राम पढ़े, लेकिन उसका पालन करे। रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, 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 बंदौ गुरु पद पदुम परागा,
बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरस सुवास सरस अनुरागा दीन दयाल बिरदु संभारी दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी रघुनाथ मम संकट भारी जय विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा करहु सुबेगी दास में तोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। भाई भाई से मुकदमा लड़े, क्या रामायण पढ़ना है? महापुरुषों, सत्राजित को इतना सोना मिलता है, भगवान ने कहा तुझे क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। भगवान ने तुझे दिया है, अर्थात प्रभु ने जब हमको दिया है तो दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना भी धन हो, दिल नहीं है तो क्या फायदा? मैंने एक बात बोली थी, सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी न सोना काम आएगा, बोलो, न चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी न सोना काम आएगा। न आप विचार करो, मैं आपसे नहीं कह रहा, अपने आप से कह रहा हूं। मैं यहां से पैसे कमा कमा के ले जा करके अच्छा और बुरे तरीके से पैसा कमाऊं, किसी को ठग लूं, किसी बहाने से ले जाऊं, तो ईमानदारी से बताओ क्या पैसा वो मुझे फलेगा? क्या वो मेरे साथ जाएगा? साथ क्या जाता है? साथ में केवल कर्म जाता है, जो आपने राम नाम लिया है, और कुछ नहीं जाता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम। सुख दुख जो कुछ मिलता है वो सब कर्म से मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षिमम कर्मणैवावपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है, जीव को सुख कर्म से मिलता है, जीव को दुख कर्म से मिलता है। भाई बहन, दान करना चाहिए। मैंने देखा लोगों को, आपसे एक बात पूछ रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें अथाह पानी भरा हुआ है। गांव में या जहीं भी हो, कुआं, कुआं जानते हैं आप लोग? अब शहरों में आप कुआं कहाँ देखते होंगे, वो तो गांव में देखते होंगे। कुआं, चौहान साहब कुआं जानते हो? कुआं, हाँ। तो कुएं में बहुत पानी है, प्लीज, कुएं में बहुत पानी है। और महाराज, अगर कुएं से पानी खींचना बंद कर दो तुम 10 साल 20 साल तक, ईमानदारी से बताओ वो कुएं का पानी कैसा हो जाएगा? बोलो, समझ में आ रही है? कैसा हो जाएगा? जहरीला। कैसा? क्योंकि उसमें जो भी कंकड़ पत्थर, जो भी मतलब कोई कपड़ा डाल देगा, कोई पत्ता डाल देगा, कोई कुछ डाल देगा, कोई कुछ डाल देगा, उसमें सांप निकल आएंगे, और यहाँ तक है कि बिच्छू और जहरीले वो हो जाएंगे। 20 साल तक कोई इस कुएं में से पानी नहीं खींचे, उसके पास नहीं जाए, हो जाएगा। बस आप समझ लीजिए, ऐसे ही आपने जो धन कमा कमा करके रखा है, जितना जिंदगी भर कमाया, और उसमें से अगर आपने दान नहीं किया, क्योंकि धन और किसी तरीके से पवित्र नहीं हो सकता। तन पवित्र होता है सेवा करने से, महापुरुषों की। धन पवित्र होता है दान करने से, और मन को पवित्र करने का कोई साधन नहीं, केवल एक साधन प्रभु का नाम है, बस केवल नाम प्रभु का। दान करना चाहिए। जिन लोगों ने दान नहीं किया उनकी जिंदगी में वहां कुछ नहीं मिला। आपने देखा होगा, एटीएम में जब तक पैसा होता, यानी आपकी बैंक में जब तक पैसा है, एटीएम से चाहे इतना निकालो, रात दिन कभी चले जाओ, निकल जाएगा। बोलो, लेकिन तुम्हारे बैंक में पैसे न हो, एटीएम से निकाल सकते हो? तुम्हारे पुण्य नहीं है, तुमने दान किया नहीं, मिलेगा कहां से? दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, पाप कर्मों को मन से भुलाया नहीं,
ठोकरें दीन दुखियों में देता रहा, गंगा जमुना नहाने से क्या फायदा, तुझको मानुष कहाने से क्या फायदा। भाई भगवान ने उसको समझाया कि सत्राजित इतनी संपत्ति तेरे पास है, तू दान कर दे, मणि हमें दे दे और तेरा खर्चा हम चलाएंगे। सत्राजित को अहंकार था, नहीं बिल्कुल नहीं, मणि मेरी, पूजा मैं करता हूँ, 10 घंटे सोना मेरा आता है तो मैं क्यों दूं। भगवान ने कहा ठीक है, अगर कोई महापुरुष आपको जैसे कथा आपको चेतन अवस्था में ला रही है फिर भी आप नहीं समझे तो भगवान का दोष है। बोलो बोलो, कथा में आपको सब समझाया जा रहा है फिर भी आप भगवान से जो कहो, जब उसके पास जाओ हमें तो मालूम ही नहीं जी हद बात, तो भगवान क्या कहेंगे, कथा में पंडित जी ने नहीं बताई, पंडित जी में कोई और थोड़ी बोल रहा था, मैं ही तो बोल रहा था तुझे समझाने के लिए। फिर पछताए का होता है, गड़बड़ व्यवस्था। सत्राजित ने नहीं माना, परिणाम क्या हुआ, वो मणि को उसका भाई प्रसेन था गले में धारण करके चला गया और जंगल में शिकार खेलने। अब बताओ जंगल में इतनी महंगी वस्तु को लेके जा रहा है, शेर ने झपट्टा मारा, उसको मार दिया, मणि ले ली, और शेर को जामबान रीछ ने मार दिया, वो मणि लेके चला गया, अपनी बेटी जाम्बती को प्रदान कर दिया। ये जामबान कोई और नहीं है, ये जामबान जो था राम अवतार का वही जामबान है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वही जामबान है। महाराज जामबान ने मणि दे दी बेटी को। मणि की विशेषता थी कि जो 10 घंटे पूजा करेगा उसको उसका फल मिलेगा। पूजा आवश्यक थी तो वहां किसी ने पूजा तो की नहीं, तो सोना नहीं आया जामबान के यहाँ, केवल मणि चमक समझ करके बेटी खेल रही है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इधर भगवान को सत्राजित ने दोष लगा दिया, मेरे भाई को मार दिया, मणि ले ली, राजी से नहीं तो गैर राजी से ले ली, धींगरा है। मतलब लोग कैसी कैसी भाषा बोलते हैं, नेक आपते बिगड़ जाए, फिर आपके लिए इतने शब्द बोलेंगे जने कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, डिक्शनरी देखेंगे कहां कहां की, ऐसे ऐसे शब्द बोले। भगवान को कलंक लगा। जीवन में कलंक से बुरी कोई चीज नहीं है, कलंक सबसे बुरी चीज है भाई। कलंक लगा, भगवान ने अपने गुरु जी से कहा जीवन में कभी कोई आपत्ति आए गुरु से समस्या का समाधान लीजिए, और कोई नहीं दे सकता, या तो गोविंद दे सकते हैं या गुरु दे सकते हैं, बाकी तो लोग लूटने में लगे रहे। गुरु जी से समाधान मांगा, गुरु जी ने कहा तेने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। कौन सी? बोली भादों सुदी चौथ, गणेश चौथ जिसको कहते हैं। गणेश चतुर्थी का चंद्रमा जो देख लेता है उसे 100% दोष लगता है, मिथ्या दोष, कलंक उस दिन क्या करना चाहिए, पंचमी का चंद्रमा जरूर देखना चाहिए, फिर कलंक नहीं लगता। द्वितीया का चंद्रमा तो हमेशा देखना चाहिए, जो शंकर भगवान के मस्तक पर है द्वितीया का चंद्रमा, उसका दर्शन तो हमेशा करना चाहिए। जो द्वितीया का चंद्रमा देखता है, आपको ऐसी करंट बात बता रहा हूं जो किसी ने शायद बताई हो या ना बताई हो, लेकिन आपको अच्छी लगेगी। जो द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करता है उसकी 3 चीज बढ़ती है। बोलो राधे राधे। एक तो उसके घर में धन का बहुत स्रोत प्रारंभ हो जाता है। धन का मतलब जो जिसको कभी धन कहीं से उम्मीद ना हो उसको धन की प्राप्ति होना शुरू होता है। और दूसरा, वंश वृद्धि किसी की रुकी हुई है तो चंद्र दर्शन करिए, चंद्र दर्शन, द्वितीया का चंद्रमा। मेरा वादा है, लिख लीजिए, 1 साल में करंट पैदा हो जाएगा। करंट का मतलब समझ रहे हैं, भगवान मनोकामना, द्वितीया का चंद्रमा, मतलब जो द्वितीया कौन सी, हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया अभी आने वाली है नवदुर्गा से, लेकिन नियम है उसमें, शर्त है 36 महीने तक। आपकी 3 चीज बढ़ाने की बात कर रहा हूं, 12 3 36, 1 साल में 1 चीज बढ़ेगी, दूसरी साल में दूसरी चीज बढ़ेगी, और 36 महीने तक निरंतर दर्शन करते रहे तो तुम्हारी संसार की मतलब तीनों वस्तुएं बढ़ेंगी, मन वचन और कर्म, तीनों से आप प्रभु के गुणगान गाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बात बोलूं, बिजली को बिजली का जब करंट लगता है ना, बिजली का, तो कैसे लगता है कि तुमको भगवान नाम करंट लग रहा है फिर भी तुम नहीं बोल रहे हो। हाँ, भगवान नाम करंट लग रहा है फिर भी तुम ऐसे बैठे हो जैसे टेसू। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, राधे राधे। देखिए आदरणीय व्यास जी, क्योंकि श्रीमद् भागवत गृहस्थ को संभालने के लिए, मानवता को संभालने के लिए है, और आदरणीय व्यास जी उस अमृत रसधारा का आपको पान कर रहे हैं। कहा गया है, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलो व्यास जी महाराज की। और आदरणीय व्यास जी ने हम सबको, पूरी मानवता को इस प्रकार का ज्ञान देने का एक अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि माता का क्या कर्तव्य है, बहन का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, ये सब आपको बड़ी आसानी से समझाया है। मुझे कहने में संकोच नहीं होता, आपने इस प्रकार का और अमृत वर्षा की है। वो कौन सा उकता जो हो नहीं सकता, तेरा जी चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, क्या इंसान दिले दिलवर में घर ना करे? वो 7 दिन से आदरणीय व्यास जी यही समझा रहे हैं। अब इस सम्मान की कड़ी में श्रीमान तरुण गौड़ दामाद हैं मेरे, बेटी भी आई हुई हैं डॉक्टर रूपसी शर्मा। आप अभ्यास कथक एकेडमी इंद्रापुर में चलाती हैं, डॉक्टर भी हैं और दूरदर्शन पर कथक डांसर भी हैं। और तरुण गौड़ एक ऐसे डिपार्टमेंट में, मैं कहना नहीं चाहता, वहाँ पर ऑफिसर हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा, उनकी बड़ी इच्छा थी कि व्यास जी और उनके साथ जो साथी आए हैं मैं उनका सम्मान करूं। मैं तरुण गौड़ उनके परिवार से निवेदन करूंगा, बहन जी भी आई हुई हैं शीतल जी, और उनके बच्चे भी आए हैं, तो व्यास जी का पुष्पमाला से और सम्मान करें आदरणीय व्यास जी का। इधर से चलिए। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और तरुण जी के साथ उनकी सिस्टर भी आई हैं शीतल जी, ये सब इंद्रापुरम से आए हैं। आप श्री का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। आप सभी
परिवार सहित आप सबको बहुत बहुत भागवत जी की शुभकामनाएं। ओम नमो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कन्हैया ले चल परली। आप मेरी वाणी में तो सुनते हैं हर साल, इस साल कपिल जी की वाणी में और कप्तान जी की वाणी में सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्याय जहाँ विराजे राधा रानी, सच्चिदानंद रूपाय अलबेली सरकार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार समैया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार। ये हो। तेरी आस लगा बैठे हैं, तेरी आस लगा बैठे, ये हो। तेरी आस लगा बैठे हैं, तेरी आस लगा बैठे हैं। अखियां खूब थका बैठे हैं, अखियां खूब थका बैठे हैं। अपना आप लुटा बैठे हैं, अपना आप लुटा बैठे हैं। सामरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सामरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा प्राण आधार झमरिया, ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार समरिया, ले चल परली पार। ले चल परली पार समरिया ले चल परली पार।
कन्हैया ले चल परली पहाड़ समरिया, ले चल परली पहाड़ कन्हैया ले चल